नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर प्रदेश में जानलेवा साबित हो रही है ठंड। ट्रेन से लेकर विमान सेवाएं तक चरमराई हुई है। लखनऊ कानपुर जिले में दृश्यता शून्य हो गई है। मौसम विभाग द्वारा आशंका जताई गई है कि अभी 2 दिन तक और कोहरा रहेगा। तो यूपी में अब तक ठंड से 8 लोगों की मौत हो गई है। 4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ अमेठी सबसे ठंडा, महोबा और फतेहपुर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। हमीरपुर और जालौन में 1 की मौत हुई है। मिर्जापुर में भी कड़ाके की ठंड ने लोगों की जान ले ली है। तो कड़ाके की ठंड देखिए पड़ रही है, लगातार अब ठंड बढ़ती जा रही है। कई जिलों में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और अभी तक बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में जानलेवा साबित हो रही है अब ठंड। ट्रेन से लेकर विमान सेवाएं तक देखिए चरमराई हुई है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं। लखनऊ कानपुर जिले में दृश्यता शून्य हो गई है, विजिबिलिटी 0 है कई जिलों में। और लगातार देखिए अब बढ़ती ठंड को लेकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस कदर ये ठंड लगातार अपना सितम ढा रही है। मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और लोग घने कोहरे में अब अपने कामकाज पर निकलने को मजबूर हैं। इस वक्त हम राजधानी में हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर जो है वो घने कोहरे की चादर ओढ़े हुए ये शहर अपने आप में जो है वो सर्द हवाओं के बीच ठिठुरता नज़र आ रहा है। लोग सुबह के वक्त अपने घरों से निकले ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियों की लाइट जो है वो ऑन करके निकले हैं। गाड़ियों की लाइट जो है वो जलाते हुए निकले हैं ताकि किसी तरह की कोई भी दुर्घटना ना होने पाए। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं कि अगर लोग खड़े भी हैं तो गाड़ियों की लाइट जलाकर इस तरह से खड़े हैं कि कोई आके भीड़ ना जाए। इंडिकेटर जला के लोग चल रहे हैं क्योंकि कोहरा काफ़ी घना है और रास्ते में देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर एक्सीडेंट जैसी जो है वो घटनाएं भी देखने को मिली। दुर्घटनाएं कई स्थानों पर हुई हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो घने कोहरे की हैं। पूरा शहर कोहरे की चादर ओढ़े हुए जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है और लोग हालांकि अपने घरों से निकले हैं और निकलने के बाद भी अब अपने कामों पर जा रहे हैं। लेकिन इस ठिठुरन में, इस ठंड में जो है वो लोगों का जनजीवन ज़रूर अस्त व्यस्त हो गया है, प्रभावित हो गया है। मजबूरी में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और ये मौसम अभी इसी तरह से बरकरार रहने वाला है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और जरा जानकारी के साथ अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। समाब हमारे साथ जुड़ गए हैं और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपका रुख करेंगे। अमेठी सबसे ठंडा शहर रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली जो है देखा जा रहा है कि लगातार जो है जो कोहरे का सितम है लगातार जारी है। वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। साथ ही साथ अगर ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनों की भी जो है कई ट्रेनें ऐसी हैं जो निरस्त भी कर दी गई क्योंकि कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर जिला प्रशासन के द्वारा ठंड से निपटने के इंतजाम की बात की जाए तो रायबरेली में अगर बात की जाए तो रायबरेली में कुल जो है नगर पालिका क्षेत्र में 6 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें से 2 जो है स्थायी व 4 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अगर बात की है तो जो ठंड से निपटने के लिए अलाव की अगर प्रबंध की बात कर ली जाए तो अलाव के प्रबंध अभी भी जो है नगर पालिका क्षेत्र व नगर पंचायत क्षेत्रों में बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिल रहा है। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं मॉनिटरिंग जो जिला प्रशासन की वो फेल साबित हो रही है क्योंकि जिला प्रशासन जो कागजों में जरूर दावा कर रहा है कि सभी स्थानों पर जो है, सभी पॉइंटों पर, जो चिन्हित पॉइंटों पर जो है अलाव जल रहा है, लेकिन जब रियलिटी चेक किया जाता है तो रियलिटी चेक में कई ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर जो है आवश्यकता होती है उसके बावजूद भी वहां पर जो है अलाव नहीं जलते हैं। वह जहां पर जल भी रहा है तो वहां पर गीली लकड़ियां हैं ऐसी कि केवल वो सुलग रही हैं, उससे जो है आग नहीं निकल रही है, ना ही लोग उससे जो है ठंड दूर कर पा रहे हैं। आज सुबह ही इसका रियलिटी चेक किया गया तो सिविल लाइन चौराहे पर जो जहां पर जो अलाव जल भी रहा था
था वो सिर्फ नाम मात्र का जो है था, केवल दिखावटी वहां पे लकड़ियां डाली गई थी, लेकिन वो जल नहीं रही थी क्योंकि वो गीली लकड़ियां थी। ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी जो है सवाल उठा रहे थे, क्योंकि जो अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली जो है लखनऊ और प्रयागराज के मध्य में पड़ता है और कुंभ जाने वाला जो मुख्य मार्ग है रायबरेली, उसके बावजूद भी यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे हुए हैं। ठंड से निपटने कोई जो है इंतजाम नहीं देखे जा रहे। वहीं रैन बसेरों की बात की है तो रैन बसेरों में जरूर जो है व्यवस्थाओं का चाक चौबंद व्यवस्थाओं की दावा किया जा रहा है, वहां पर अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अलाव को लेकर अभी तक अधिकारियों द्वारा रोहित, हम आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। हमारे साथ सहयोगी सिमाब लगातार बने हुए हैं। सिमाब, सर्दी का सितम इतना बढ़ चुका है कि 8 लोगों की जान चली गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्दी अभी इसी तरह से बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। जगह जगह लोग प्राइवेट तरीके से अलाव जला रहे हैं और उसको आग के सामने बैठने को मजबूर हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए तो आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो कोहरा है, वो घना कोहरा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। लोग जो निकल रहे हैं वो गाड़ियों की लाइट से जलाकर निकल रहे हैं और तस्वीरें जो है वो काफ़ी सर्द भरी जो है वो नज़र आ रही होंगी। देखिए आप तस्वीरों में कि बाइक से लोग आ रहे हैं या किसी गाड़ी से भी आ रहे हैं, तो वो लोग अपना गाड़ियों की लाइट जलाते हुए ही आ रहे हैं कि कहीं किसी तरह की दुर्घटना जो है वो ना होने पाए। अलाव की जगह जगह व्यवस्था जो है वो लोग अपने तरह से कर रहे हैं। और जो यहाँ का नगर निगम है, जो यहाँ के लोग हैं नगर निगम के, वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जैसे प्राइवेट लोग जो है वो जला रहे हैं अलाव और उसके सामने जो है वो ताप रहे हैं, लेकिन जो सरकारी बड़े बड़े मंत्रियों के आवास हैं वहाँ पर तो अलाव की व्यवस्था दिख रही है, लेकिन अन्य ऐसी जगहों पर जो है व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं कि जहाँ पर सामान्य लोग रहते हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त है। सभी मंत्रियों के दरवाज़ों पर, सभी मंत्रियों के आवास के बाहर लकड़ियाँ जो है वो मिल जाएंगी, जलती हुई अलाव मिल जाएगा, लेकिन जो सामान्य लोग जहाँ पर ज़्यादा उठते बैठते हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं। रैन बसेरों का भी यही हाल है। भारत समाचार ने आज रियलिटी चेक किया तो पता चला कि रैन बसेरे तो बने हैं, लेकिन वो सब फुल हैं। लोग सड़कों पर जो है वो सोने को मजबूर हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो कहीं ना कहीं और रैन बसेरों की आवश्यकता है और जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनको भी ठंड से बचाने के लिए कोई ना कोई इंतजामात करने चाहिए। तो कुल मिला के पारा लगातार गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर निगम की तरफ से प्राइवेट संस्थानों या प्राइवेट जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं। तो देखिए ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड प्रचंड का ये तस्वीर है, बता रहे कि लखनऊ में किस कदर यहाँ पर घना कोहरा और शीतलहर देखने को मिली। इसके बाद से देखिए कानपुर, वाराणसी, आगरा, रायबरेली, हापुड़, तो ठंड का सितम जारी है और ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी देखिए लगातार आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं किस तरह के कि प्रशासन की व्यवस्थाएं की गई हैं और विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। कई जगहों पर आप देख रहे होंगे और स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई, लेकिन लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो भी अगर जमीनी हकीकत में देखा जाए तो फेल कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, रायबरेली, हापुड़, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड की ये तस्वीरें हैं, देखिए किस कदर कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, घना कोहरा छाया हुआ है, लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं क्योंकि ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को अब प्रभावित कर रही है। अपने काम से जाने से लोग डर रहे हैं, लेकिन जिन्हें रोजमर्रा के काम है उन्हें तो निकलना ही पड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए लगातार ठंड जो है वो अपने प्रकोप दिखा रही है और स्थिति ये है कि जैसे हर शहर में है कि कुछ जगहों पर जहाँ जहाँ अफसरों का दौरा होता है वहाँ लकड़ियाँ और आपको अलाव देखने को मिलेगा, लेकिन वो इलाके जो कि थोड़े से दूर दराज हैं या फिर ऐसे इलाके जहाँ पर रात दिन लोगों का फुटफॉल होता है, खासकर बस अड्डे और शहर के बाहरी इलाके जहाँ मजदूर ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं कम देखने को मिल रही हैं। और स्थिति ये है कि आज संडे है, आज विजिबिलिटी बेहतर है रोज़ के मुकाबले और आज
कोहरा जो है बेहद कम है। इसकी वजह यह है कि आज 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इस हवाओं ने ठंड के ज़्यादा ठुठन भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इस वक्त जब हम लोग आपस में चैट कर रहे हैं, इस हाथ बाहर निकालने पर हाथ पूरी तरीके से सुन्न हो जा रहे हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि सुबह के करीब 9:15 बजने वाले हैं और जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। और इसकी वजह यही है कि जो पहाड़ी इलाकों के अंदर लगातार बर्फबारी हो रही है, उन बर्फबारी की ये ठंडी हवाएं जो है वो पूरे तरीके से मैदानी इलाकों पर छाई हुई हैं। और इसीलिए चाहे वो पंजाब से लेकर के और उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर तक आपको नज़र आएगा कि कोहरा और ठंड की वजह से ये परेशानी अभी और झेलनी पड़ेगी। माना यह जा रहा है कि कल से एक प्रोडिक्शन है कि कल से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है दिल्ली के आसपास। तो ये ठंड, इस तरीके की जो सूखी ठंड पड़ रही है, इससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है 1-2 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद टेम्परेचर 9 तारीख के बाद नॉर्मलाइज होने की तरफ आगे बढ़ेगा और लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, नगर निगम की है कि वो लोग जो सड़कों पर रहने वाले बेघर हैं, चाहे वो शेल्टर होम में रह रहे हों, लेकिन शेल्टर होम की संख्या, ये बात बिल्कुल सही है कि नाकाफ़ी है और लोगों को और ज़्यादा जो है मुहैया सुविधाएं कराने के लिए शेल्टर होम्स खोले जाने हैं और जो अलाव की व्यवस्था है वो उन इलाकों को चिन्हित करके और की जा रही है जहाँ पर गरीब तबके के लोग रहे हैं, जिनके पास अपने आप को गर्म करने के लिए कोई और साधन उपलब्ध नहीं है। तो ये बात जरूर है कि जो प्रशासन है वो एक्टिव होगा जरूर, लेकिन कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि लोगों को हेल्प कर रही हैं, कंबल बांट रही हैं और उसके जरिए आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे लोकेश। हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं इटावा से। विवेक, वहां पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो तमाम दावे किए जाते हैं। ये आपको बता दें, यहाँ पे लगातार 3 दिन से बारिश चल रही, ठंडी हवा चल रही है, कोहरा ज्यादा इस तरीके से फैली है जहाँ पे वाहनों की रफ्तार बहुत ही कम हो गई है। और दूसरी बात आपको बता दें, जहाँ पे ट्रेनें काफी लेट आ रही हैं तो कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के लिए पूरी तरीके से मदद करे। यहाँ पे जो है बसेरा खोले गए हैं, अलाव का इंतजाम किया गया है जगह जगह, और समय समय पे यहाँ पे प्रशासन जो है पूरी तरीके से रात में औचक निरीक्षण भी करता है, जिसको लेके कहीं ठंड की वजह से किसी की यहाँ पे जान न चली जाए, जिसको लेके प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे अलर्ट है। जी, और सहयोगी लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि कई लोग फुटपाथ पर भी सोते हुए नजर आ रहे हैं और जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उसमें तमाम जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए समय समय पर अफसर जाकर के उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं। कुछ इलाके हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन है, कई सारी ट्रेन रद्द होती हैं तो वहाँ पर लोग जो है, एक लिमिट होती है वहाँ पर जो यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था होती है। रेलवे स्टेशन के आसपास अगर आप देखेंगे तो अलाव की व्यवस्था कम की गई है, वहाँ पर एक की जानी है वहाँ पर व्यवस्था। और जितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आम जनजीवन इसलिए अस्त व्यस्त है कि ट्रेन से लेकर के प्लेन सब कुछ लेट है और यहाँ तक कि रोडवेज की बसेस के जो फ्रिक्वेंसी है वो भी घट गई है क्योंकि यात्री नहीं मिल रहे हैं रात के समय। और हाल ही में अगर आप देखें तो जो जितने कोहरे प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से और खासकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये साफ तौर पर निर्देश है जहाँ जहाँ से एक्सीडेंट वे गुजरते हैं कि रात में अगर मुमकिन ना हो तब तक जो है वो यात्रा ना करें। अगर आप कर भी रहे यात्रा तो तमाम तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो है कि आप तय गति सीमा से भी कम चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद रात को कम हो जा रही है कोहरे में। और खासकर एक्सप्रेस वे और बाहरी इलाकों पर तो और ज़्यादा परेशानी आती है जब कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल हो जाती है। और कई सारे हादसे हमने कल से लेकर पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हाईवे पर देखे भी हैं। तो किस तरीके से इस ठंड से बचा जाए इसको लेकर के व्यवस्था की जा रही है और लोगों के हाथ में खुद भी है कि वो हादसों का शिकार ना हो। और जो दिशा निर्देश ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं इस कोहरे और ठंड को देखते हुए, उसका पूरी तरीके से पालन करें। यह तय है कि उत्तर प्रदेश में 14 तारीख तक प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी कई सारे और जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको भी बंद करने के लेकर के जो वह की स्थिति है। माना यह जा रहा है कि आज देर शाम तक डीएम इस बात को लेकर के आदेश कर सकते हैं कि स्कूलों की छुट्टियां और आगे तक बढ़ाई जाए, क्योंकि जिस तरीके की शीतलहर चल रही है वो आम लोगों के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब लेकर के आ रही है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए ठंड का सितम लगातार जारी है। लखनऊ की ये तस्वीर है, कानपुर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर जगह वही हाल सभी का देखने को मिल रहा है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर